नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे श्वेता भट्टाचार्य और अनुराग मेरे साथ है, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, देख रहे हैं। हम इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और न्यूज़ रूम की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि आज बहुत अहम और ख़ास दिन, आज हिमाचल और गुजरात के जो है वो नतीजे आने हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से यही रुझान जो है धीरे धीरे परिणाम में परिवर्तित होंगे। अनुराग, तो हम न्यूज़ रूम की तस्वीर क्यों दिखाने के लिए, क्या कुछ खास है, ये ज़रा बताइए। देखिए, क्या होता है कि जनता वोट करती है, तो जब वो वोट करती है उसके मन में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन तैयारियां न्यूज़ चैनल में चल रही होती हैं कि मुद्दों से अलग हम कैसे क्रिएटिव आपको दिखाएं, कैसे सबसे पहले दिखाएं। मैं सबसे पहले आपको हमारे टाइम्स नाउ भारत की स्क्रीन दिखा देता हूं। देखिए, इसमें गुजरात के रुझान आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखें तो हिमाचल के रुझान आ रहे हैं, कौन कितना आगे चल रहा है, किस सीट पर कितना वेटेज है, मतलब पूरी स्क्रीन आप देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर लिखी रहती है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से बनती है, अब आप जरा सा एक बार न्यूज़ रूम दिखा दीजिए। यहाँ पर जो न्यूज़ रूम में जो तमाम लोग हैं, देखिए आप किसी का सर आप ऊपर नहीं देखेंगे, सब जो है वो काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं ताकि खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस खबर का एनालिसिस हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त बहुत जल्दी से डेटा बता देते हैं श्वेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 155, श्वेता कभी सोचा था 155 गुजरात में, इस बार जब त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही थी 155। नुकसान देखिए अनुराग, 18 पे कांग्रेस चली गई है, संगठन मजबूत है इसका और कांग्रेस बाकायदा विपक्ष में बहुत सालों से रही है, तो मेहनत भी कर रही होगी। आम आदमी पार्टी अगर 6 निकाल लेती है तो जाहिर सी बात है, देखिए मतलब कांग्रेस को कितना टक्कर दे रही है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि गुजरात में तो मोदी मैजिक चल गया, लेकिन हिमाचल ने अपना ट्रेंड रिपीट किया है। ये पहाड़ है, उत्तराखंड भी यही ट्रेंड करता था कि 1 साल आप, 5 साल आप, 5 साल वो, लेकिन नहीं, लेकिन उत्तराखंड में बदली थी, धामी सरकार रिपीट हुई। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप बीजेपी 28 पे चली गई है, कांग्रेस अभी रुझानों में तो आगे दिख रही है। नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, मैं श्वेता जो देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 155 पर है। अब से पहले, इससे पहले इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल स्कोर जो बोलते हैं, इंडिविजुअल स्कोर था 126 127 का। 127 पर सबसे बड़े बहुमत के साथ बीजेपी जीत कर आई थी। तो ये वाला फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अलावा जो 2 और पार्टियों के हम स्टेट्स दिखा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, अदर्स की बात करें, इसने नहीं, आम आदमी पार्टी ने दमखम बहुत लगाया था। और क्या जो आम आदमी पार्टी को वोट मिले वो सिर्फ कांग्रेस के, और क्या कांग्रेस की पूरी जमीन जो है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। और क्वेश्चन ये है कि क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत भी है, मैं वरिष्ठ सहयोगी कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो अनंत भैया, क्या लग रहा है, ये जो आपको पूरे नतीजे दिख रहे हैं इस वक्त, नतीजे नहीं रुझान जो दिख रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रेडिक्टेबल लग रहा है, इतने पे लॉक हो जाएगा या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव बहुत होने की उम्मीद शायद अभी नहीं होगी, लेकिन गुजरात में तो लगभग साफ हो चुका है। जितने सर्वेज आए थे, जितने एग्जिट पोल्स आए थे, हम लोग का एग्जिट पोल था, सब जगह कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार का जो आंकड़ा है 2002 का या 1987 का भी जो आंकड़ा है, उस आंकड़े को पार बीजेपी करने वाली है। लेकिन गुजरात में इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात में बीजेपी की सीट तो बढ़ रही है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज घटने का अनुमान है। पिछली बार लगभग 49% के आसपास वोटिंग परसेंटेज, हाँ, वोट शेयर था, और इस बार 47%, यानी 2.5 से 3% के आसपास का ये है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में होना, क्या वो वोट शेयर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने से डेंट तो दोनों को लगा है, कांग्रेस का हमें सीट्स में दिख रहा है, वोट शेयर में भी दिखेगा। गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर घटना ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि आपका, क्योंकि गुजरात में पीएम मोदी का गृह राज्य है, उन्होंने लगातार रैलियां की, आपने पूरी ताकत वहां पर झोंकी। गुजरात के बारे में कहा जाता है कि पीएम मोदी ने गुजरात से कभी मांग ले, गुजरात कभी मना नहीं कर सकता। उसके बावजूद वोट शेयर घटना, यानी वोट का कंसोलिडेशन और वोट का स्प्रेड होना, दोनों चीजें अलग अलग। इस बार फैक्टर क्या आपको लगता है? आम आदमी पार्टी का जाना, AIMIM ने कुछ सिलेक्टेड सीट पर ही जहां अपने लोगों को उतारा है, ये तमाम वो फैक्टर, क्योंकि कई बार हो जाता है ना, 27 साल से एक सरकार है, कोई नई किसी ने एंट्री की, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात की, तो जाहिर सी बात है थोड़ा वोट परसेंटेज तो वहां चला जाता है। ये एक बड़ा फैक्टर था क्या राकेश, आपको भी लगता है? नहीं, अभी तो मैंने एंट्री की है, नहीं। लेकिन वो फ्री वाली रेवड़ी वाली एंट्री नहीं है। अच्छा, डिस्कशन ये था राकेश हम लोगों का कि भाई गुजरात में बीजेपी की सीट तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वोट परसेंटेज जो डेंट है, ये क्यों? देखिए, अभी तो क्लियर तस्वीर आने दीजिए कि क्या स्थिति रहती है। हमारे हैं उनके मुताबिक हम बात कर रहे हैं, जो लेकिन आप बीजेपी अगर अभी जो आंकड़ा हम 154 के आसपास बीजेपी का दिखा रहे हैं, 154 सीट मिलना और वोट शेयर मुझे नहीं लगता है कि नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है क्या? ईडीजी का सर्वे कहता है कि इस बार लगभग 2.7% का डाउनफॉल है। और आज जो आ रहा है उसमें, और जो आज जो आ रहा है उसमें, क्योंकि अभी वोट शेयर कैलकुलेट ही नहीं, वोट शेयर कैलकुलेट अभी होगा। ऐसे लगता है कि सीटें तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वोट शेयर जो
बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो वोट शेयर था वो शेयर किया है कांग्रेस का। जो इतना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हम देख रहे हैं और जो फायदा हुआ है, प्रचंड जीत इसको हम कहेंगे बीजेपी के लिए, ये एक पहले से सोची हुई जीत से भी अलग ऐतिहासिक कहेंगे आप इसको, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आम आदमी पार्टी का है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है गुजरात में इस बार। और जो फायदा हुआ है, क्योंकि गुजरात में हम एक ट्रेंड देखते हैं, वो ये कि या तो साथ होते हैं बीजेपी के या फिर बिल्कुल खिलाफ होते हैं बीजेपी के। तो जो बिल्कुल खिलाफ है वो आम आदमी पार्टी को वो वोट परसेंटेज मिल गया है, यानी बीजेपी का भी जो है। अगर खिसक रहा है वोट परसेंटेज, आम आदमी पार्टी जो मैंने फैक्टर एक बोला चीज और पूछता हूँ, जैसे अभी क्योंकि ये सिचुएशन क्लियर नहीं है हिमाचल प्रदेश को लेकर, कोई बताना चाहेगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या साफ है, रुझान शायद साफ है, बता रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस क्लियर? ये देखो, ये 89 से ट्रेंड है आई थिंक। हाँ मतलब पिछले लगभग 3 दशक के आसपास से आप देखिए तो, हालांकि मैं उत्तराखंड में इसका एंटी फैक्टर हुआ था, धामी सरकार ने रिपीट किया था, लेकिन धामी को बनाया भी गया मुख्यमंत्री की, शायद उन्होंने ये चीज खटीमा से हार गए थे खुद मुख्यमंत्री। अच्छा देखिए, आप जो वोट शेयर की बात कर रहे थे, एक कैलकुलेशन जरूर मुझे अब याद आ गया, मैं उसी को रिमाइंड कर रहा था कि वो इसलिए दिमाग में आया कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, करीब 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें 200-300 का फासला भी चल रहा है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं मार्जिन बहुत कम होगा, और जो आम आदमी पार्टी को 13-14% के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसने कांग्रेस को डेंट किया है। बीजेपी पर बहुत फर्क नहीं, लेकिन ये सीट का आंकड़ा जो है वो बहुत कम मार्जिन से जीते, ये इसलिए बहुत ज़्यादा वोट शेयर में आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है बीजेपी का वोट शेयर उतना ही रहे या 1-2% ऊपर नीचे रहे, क्योंकि उसका एक फिक्स वोट बैंक है, वो फिक्स वोट बैंक ने उसको वोट किया है। और पिछली बार की तुलना में 5% वोटिंग कम हुई है, तो 5% वोटिंग कम हुई है तो बहुत ये संभव है कि जो वोटर उनके हों या कुछ उदासीनता रही है। इलेक्शन ट्रेंड ही कहता है कि वोटिंग कम होना जो गवर्नमेंट रहती है उसके फेवर में जाता है। नहीं, ये देखिए हर ये उसके फेवर में जाता है कई बार, लेकिन ये एक और कैलकुलेशन ये कि जब भी बीजेपी के वोट शेयर गिरे पिछले 5 में से 3 चुनाव में, तो बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, तो बीजेपी उस हिसाब से तो बीजेपी की सीट कम हो जानी चाहिए थी। और अगर 2% वोट शेयर कम आप बता रहे हैं और उसमें बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, तो इसमें मार्जिन का फर्क होगा। टर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट कंसोलिडेशन का या वोट स्प्रेड होने का, तो आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके मतदाता जो हैं वो बिखरे हुए तो हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता की संख्या में आपके वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है नहीं हुई है, ये इंडिकेशन दिखाता है। देखना होगा कि वोट बटे भी हैं, तो वोट अगर बट गए और आपके हिस्से ज्यादा वोट आ गया, भले वो कम वोट पड़ा हो और आपके हिस्से वो जीत को सुनिश्चित कर रहा है, तो ये भी एक फैक्टर देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर वोट। बाई इलेक्शन की बात हम लोग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है बाई इलेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट आ रहा है, मैं वो बता देती हूँ पहले। जो डिंपल यादव है वो 92,326 वोटों से आगे हैं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य से, तो 92,326 मतलब कि प्रचंड जीत उनको वहां पे भी मिली है। बाई इलेक्शन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तीनों ही जगहों पर। यूपी की बात नहीं, आप उड़ीसा की बात कीजिए, बीजेडी वहां पर लीड कर रही है, आप बिहार की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, हर जगह दूसरी पार्टियां लीड कर रही हैं, बीजेपी ट्रेलिंग पार्टी में साबित होती दिखाई दे रही है। तो अब बीजेपी जो कहती थी कि भाई एक चेहरे के ऊपर पूरा चुनाव बदल जाता है, क्योंकि बीजेपी ने बाई इलेक्शन भी लड़ा है तो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा है। एक चीज मैं पूछता हूँ आपसे, मुझे बताइए कि क्योंकि आपने देखा एमसीडी इलेक्शन का कल नतीजा क्या रहा, उसके अलावा जो बाई इलेक्शन के नतीजे आ रहा है आप वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश आपने तकरीबन हम मान ले कि वो रुझान कॉन्क्रीट होने जा रहा है, तो ये कोई मैसेज है क्या 2024 के लिए, आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के लिए? देखिए, इंडियन वोटर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप नहीं पता कर सकते कि 2024 में क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन ये आप मान सकते हैं कि भाई लगभग 26 सालों से बीजेपी लगातार गुजरात में रहने के बावजूद इस बार फिर अगर वापसी कर रही है, एमसीडी में भी अच्छा किया 15 साल के, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है एमसीडी। और ये देखिए कि जो कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में थी, उससे पहले 15 साल एमसीडी में रही, वो एकदम खत्म हो गई। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल अनंत और ये बनता है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी बढ़त ले रही है, कहीं पंजाब की बात हम कर ले, हम अभी गुजरात की बात कर ले, या हम एमसीडी की बात कर ले, कांग्रेस को ही डेंट करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। और लेकिन कांग्रेस के लोग ये खुशी मनाते हैं कि बीजेपी नहीं आई। एमसीडी में भी हमने देखा कि वो खुश थे आम आदमी पार्टी के साथ कि बीजेपी नहीं आ रही है। तो ये क्या आपको खुद आत्ममंथन करने की कांग्रेस को जरूरत है कि आप आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करती है? वो अभी यात्रा चल रही है और मजेदार बात है कि वहाँ फुटबॉल मैच देखा जा रहा है। अच्छा, मुझे याद आता है कि इसके पहले की गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अच्छा खासा वक्त गुजारा था, बहुत कैंपेनिंग की थी, तो 77 सीटें मुझे लगता है कांग्रेस लेकर के आई थी। इस बार राहुल गांधी की मतलब लिस्ट में वो था ही नहीं बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी जब गुजरात में इलेक्शन हार गए थे, मुझे याद है कि अच्छे से कि उस वक्त बहुत अच्छी कैंपेनिंग की थी, आप हम साथ में थे,
तो वो उस वाले दौर में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं गुजरात छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं आता रहूंगा, मैं ये जो मैंने जो पेस पकड़ी है मैं इस पे चलता रहूंगा, मैं इलेक्शन मोड में नहीं आया हूँ, मैंने यहाँ से लोगों से रिलेट करने आया हूँ। तो अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहां पर चूक गए। क्या कह रहे हैं? आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शुभकामनाएं दे दी और देखिए उनका ही नाम लेकर के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जैसे आपने नरेंद्र पर विश्वास किया, भूपेंद्र को जिताए। तो और देखिए गुजरात की 84% सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, मतलब प्रचंड बहुमत इसको कहेंगे। गुजरात में स्ट्रेटेजिक मूव देखिए कि चुनाव से कुछ महीने पहले पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज कर दी जाती है, पुराने हर चेहरे को हटा दिया जाता है, यानी डेंट की जितनी संभावनाएं थी उनको भांप करके। और ये देखो ये बीजेपी के राजनीतिक क्षेत्र की बहुत बेहतर बात है कि आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इवन यूपी इलेक्शन में देखिए अनंत, आप भी ग्राउंड पे गए थे, लोग ये कह रहे थे कि हमें विधायक से आपत्ति है लेकिन हम बीजेपी को, वो बीजेपी के वोटर्स थे, लेकिन यस, तो ये करना मतलब गुजरात इलेक्शन से पहले बीजेपी भी ग्राउंड वर्क करती है, तो मुझे लगता है बीजेपी के ग्राउंड वर्क में भी पता है कि जो लोग प्रेजेंट हैं अगर उनको नहीं हटाया गया तो पार्टी को डेंट हो सकता है, और वजह ये है। लेकिन इतना डिसीजन कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे हार्ड डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आती। स्तर से लेकर के सोशल मीडिया तक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो इतना बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है, इतना बेहतरीन काम करती है और इसका असर फिर हमें नतीजों में दिखता है। और देखिए एक अपडेट जो और है वो भी मैं फटाफट से बताती हूँ, फिर आती हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस का 1000 वोटों से कम का है, यानी कि अभी संभावनाएं वहां पर भी बदलती हुई नजर आ सकती हैं। मैं वोट शेयर पर मैं बार बार थोड़ा सा मैं कन्विंस नहीं हो रहा था जो आप आंकड़े दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि वोट शेयर बीजेपी का बढ़ रहा है 2-3%। मैं कह रहा हूं कि जिस ईटीजी के साथ मिलकर के नवभारत सर्वे कर चुका है, उस ईटीजी के सर्वे में बात आई है कि लगभग 2.6 2.7 का डाउनफॉल। हाँ, लेकिन जो आज का मामला है वोट शेयर का, उसमें 2 से 3% बीजेपी के वोट परसेंट बढ़ रहा है। उसके लिए अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भूपेंद्र पटेल से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी और पार्लियामेंट इस बात पर लेट है, श्वेता पहले बता। लेकिन अभी एक चीज और है, शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो सकती है। राजनाथ सिंह डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट में बीजेपी के लीडर्स के साथ, पीयूष गोयल मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर, तो जेपी नड्डा कुछ नहीं। एक और अपडेट है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे। प्रधानमंत्री शाम को जाएंगे। नहीं, अरे शपथ ग्रहण में सब तो जाएंगे प्रधानमंत्री, आखिर योगी के में गए थे तो बीजेपी की